नमस्कार। अपाला ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक वसंत के कक्षा 7 के प्रथम पाठ पर चर्चा करेंगे। प्रथम पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है। कविता के लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय अगर हम देखें तो इनका जन्म 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2002 में मध्य प्रदेश में हुई। इनके जीवन में बहुत सारी कविता संग्रह है, परंतु एक कविता संग्रह जिसका नाम है मिट्टी की बारात, इसके लिए शिव मंगल सिंह सुमन को भारत सरकार की तरफ से साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें उनके जीवन में तो पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार भी उनके जीवन में आए। इस कविता में उन्होंने एक पक्षी के जीवन की जो स्वतंत्रता है उसका महत्व बताया है। कुछ उनके कविता संग्रह हैं जिनके बारे में जानना भी आवश्यक है। जीवन के गान, युग का मोल, विंध्य हिमाचल और सबसे प्रमुख मिट्टी की बारात। इस कविता पर अगर हम चर्चा करें तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जैसा कि इस कविता का नाम है, पक्षी जो है उसका जीवन उन्मुक्त आकाश है, खुला आकाश है। वह अपने जीवन के लिए खुले आकाश में उड़ना चाहता है। अगर वह पिंजरे में बंद हो जाता है तो वह कहता है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी की वाणी में, एक पक्षी की वाणी में कविता के लिए कवि ने यह सार प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्र जीवन की महत्ता को प्रस्तुत किया है और उन्होंने बताया कि पक्षियों की वाणी के माध्यम से हम खुले आकाश में उड़ते हुए पक्षी के जीवन व पिंजरे में बंद पक्षी के जीवन के बीच में जो अंतर है उसको दर्शा सकते हैं। पक्षी जो होता है वह खुले आकाश में उड़ना चाहता है। वह कहता है कि अगर मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से नहीं जी पाऊंगा, अपना जीवन स्वाभाविक रूप से नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि वह खुले और उन्मुक्त आकाश में उड़ना चाहता है। इसके पश्चात पक्षी कहता है कि मुझे कनक कटोरी, अगर सोने की कटोरी में तुम भोजन दोगे, अगर मुझे सोने के पिंजरे में तुम रखोगे, वह मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन है खुला आकाश, स्वच्छंद आकाश, वो पेड़ की डालियां, वह नदियां जिनके ऊपर से मैं उड़ता हूँ, और वह सीमाहीन क्षितिज जहाँ तक मैं उड़ना चाहता हूँ। क्षितिज का अर्थ होता है वह काल्पनिक सीमा जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। पक्षी कहता है कि टहनी का आश्रय भी छीन लो, परंतु अगर तुम मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहता है, नीम के कड़वे जो फल है वो खाना चाहता है तथा उस सीमाहीन क्षितिज तक उड़ना चाहता है, चाहे उसका जीवन समाप्त हो जाए। इस कविता में देखते हैं हम कि कवि ने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्र जीवन और गुलामी के जीवन के बारे में दर्शाने का प्रयास किया है, और वह प्रयास है पक्षी के माध्यम से। पक्षी का स्वाभाविक जो जीवन है वह जीवन है खुला आकाश, नदियां, पेड़ पौधे, लेकिन वह कहता है कि मेरे जीवन में अगर तुम मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे तो मेरा जीवन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। वह खुले आकाश में उड़ना चाहता है, खुले
नदियों का जल पीना चाहता है, वह कड़वे नीम का फल खाना चाहता है, और इन सभी चीज़ों में वह किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहता। तो निश्चित रूप से हम इस कविता के माध्यम से जान सकते हैं कि एक पक्षी है, जो उसका स्वाभाविक जीवन है वो है स्वतंत्रता। मानव जीवन भी स्वतंत्रता चाहता है। जिस प्रकार मनुष्य को स्वतंत्रता चाहिए, उसी प्रकार पक्षी को भी जीवन बिल्कुल स्वतंत्र चाहिए। इस कविता में हम यही कहेंगे कि प्रतंत्रता और स्वतंत्रता दोनों के अलग अलग विषय हैं, परंतु मनुष्य, पक्षी या वह किसी भी प्रजाति का कोई भी पशु पक्षी या कोई भी चीज हो, हमेशा ही वह स्वतंत्र रहना चाहता है। क्योंकि स्वाभाविक जीवन उसका स्वतंत्र है और वह स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता है। इसी शब्दों के साथ अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।